दोस्तों, अमेरिका की कुर्सी पर ट्रंप बैठे या फिर बाइडन, ये दोनों ही लोग अपना और अपने देश का भला सोचेंगे। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जब से ट्रंप सत्ता में वापस आए हैं, तब से दो ऐसे इनपुट सामने निकल के आ रहे हैं जो कि भारत के साथ साथ चीन की अर्थव्यवस्था को भी बुरा बर्बाद कर सकते हैं। और अमेरिका की इस नई चाल को काउंटर करने के लिए भारत और चीन का एक साथ आना जरूरी हो चुका है। दूसरी खबर सऊदी अरब से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों को अब और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि क्राउन प्रिंस की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया जा चुका है जिन्हें अगर नहीं माना गया तो लोगों को बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। तीसरी खबर टाटा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर टाटा अब अपने आईफोन प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाने जा रही है और सीधे सीधे चीन की निर्भरता को खत्म करने की तैयारी है। चौथी खबर चीन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत ने सिर्फ एक ऐसा कदम लिया जिसके बाद भारत उस लिस्ट से बाहर हो चुका है जिसमें आज तमाम देश शामिल है, लेकिन वो एक के बाद एक बर्बाद होने शुरू हो चुके हैं। पांचवी खबर अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एलोन मस्क ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं, जहां पर भारत से अमेरिका सिर्फ 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है। आइए आज के इस वीडियो में पांचों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका से आ रही खबर की बात की जाए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही ट्रंप पावर में आया है उसी के साथ इंडियन रुपीज अपने मैक्सिमम लो पर पहुंच चुका है और जस्ट इसके अपोजिट में डॉलर लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। इसके अलावा दूसरा इनपुट ये है कि अमेरिका की जो बॉन्ड यील्ड में हिस्सेदारी है ये लगातार बढ़ते चली जा रही है और अगर अमेरिका का ये परसेंटेज इसी तरीके से बढ़ता रहा तो मार्केट में जितना भी पैसा है वो खींच करके सिर्फ इन्हीं बॉन्ड्स के अंदर डाल दिया जाएगा। डायरेक्टली अमेरिका की इकोनॉमी को तो सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ने वाला है और सिर्फ एक दिन की इन्वेस्टमेंट से अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर के पार जा सकता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट उन देशों पर पड़ेगा जहां पर आज उन कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करके रखी है। लाइक भारत की बात की जाए तो भारत में अमेरिका की मल्टीपल कंपनीज इन्वेस्टमेंट करके रखती हैं, लेकिन अगर उन्हें अपने ही देश के अंदर एक ऐसा बॉन्ड मिल जाएगा जहां पर उन्हें हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आप दूसरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कई सारे इंटरनेशनल टैक्सेस देने पड़ते हैं और प्रॉफिट्स पर भी टैक्स देने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली कंपनी इन सभी चीजों को बाईपास कर पाएंगी। और इस बात की इन्फॉर्मेशन बार्कलेज के फॉरेक्स और एम मैक्रो स्ट्रेटजी एशिया के हेड, जिनका नाम है मितुल कोटेचा, इन्होंने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। फिलहाल के लिए जो इनपुट सामने निकल के आ रहे हैं, इससे ये बात तो क्लियर नहीं होती है कि एग्जैक्टली भारत और चीन से पैसा निकलने वाला है, लेकिन अमेरिका के मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ने भारत और चीन में मोटी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। लेकिन दुख की बात यह है कि अमेरिका के ये बॉन्ड्स आर्टिफिशियली इंक्रीज किए जा रहे हैं या फिर ये लॉजिक के हिसाब से बढ़ रहे हैं, इस बात की कोई रिपोर्ट पब्लिक में अभी तक अवेलेबल नहीं है। बाकी अमेरिका की इस चाल पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सऊदी अरब से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जो लोग, खासकर वो लोग जो कि भारतीय हैं और सऊदी अरब में रहते हैं, उनके लिए ये खबर इंपॉर्टेंट बन जाती है। रिसेंटली सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीकों के इस्तेमाल पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। सऊदी अरब में निजी या फिर कारोबारी इस्तेमाल के लिए धार्मिक या फिर राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जा चुका है और यह अनाउंसमेंट देश के कॉमर्स मिनिस्टर डॉक्टर मजिद अल कसाबी की तरफ से दी गई है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है सऊदी अरब के अंदर रहने वाले अलग अलग देश के लोग अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का या फिर अपने धार्मिक चीजों का गलत इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो आप अपने धर्म की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसी के साथ अपने देश की राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लाइक आप अपने देश के झंडे तक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और सऊदी अरब के इस कदम की तारीफ भी की जानी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब का ये कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अगर किसी भी दूसरे देश के नागरिकों को टारगेट करना हो तो डायरेक्टली उन्हें आइडेंटिफाई कर पाना अब मुश्किल हो जाएगा। यानी कि पूरा देश अब आपको यूनाइट नजर आएगा, जैसा कि स्कूल यूनिफॉर्म में देखने को मिलता है। तीसरी खबर की बात की जाए तो ये टाटा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर टाटा अब भारत के अंदर लगातार आईफोन प्रोडक्शन को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा की तरफ से ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन के साथ एक इंपॉर्टेंट डील फाइनल हो चुकी है। ऑलरेडी ये डील एक लंबे समय से चर्चा में रही है, लेकिन इसके फाइनल होने का इंतजार एक वक्त से किया जा रहा है। टाटा और पेगाट्रॉन के बीच हुई इस डील की डिटेल्स की बात की जाए तो टाटा ग्रुप पेगाट्रॉन की मेजॉरिटी स्टेक खरीदना चाहती है, खासकर उस यूनिट की जो कि भारत के अंदर मौजूद है। भारत में ये यूनिट तमिलनाडु के अंदर है, जहां पर टाटा अब नए जॉइंट वेंचर को एस्टैब्लिश करते हुए यहाँ पर आईफोन्स के प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहती है, क्योंकि ये यूनिट ज्यादा बड़े स्केल पर आईफोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर रही है। डिटेल्स की बात की जाए तो टाटा की तरफ से अराउंड 60% हिस्सेदारी इस कंपनी की खरीदी जा चुकी
चुकी है और इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार उन कंपनीज को प्रेशराइज कर रहा है जो कि भारत के अंदर इजीली सेटअप की जा सकती हैं। इवन ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश करते हुए भारत के अंदर आईफोन या फिर अलग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है, क्योंकि ट्रम्प के पावर में आते ही डेफिनेटली चाइना और अमेरिका के बीच में एक इकोनॉमिक वॉर हमें देखने को मिल सकती है और इसीलिए अनाउंसमेंट्स पहले की जा चुकी हैं। चाइना से आने वाले सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, व्हाइट गुड्स एंड तमाम टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर 60 to 70% इवन 100% तक ड्यूटी इंपोज कर दी जाएगी। तो डायरेक्टली इस सप्लाई चेन के गैप को मैनेज करने के लिए जो फुलफिल है उसे भारत से किया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी भारत के अंदर भी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए। एंड ओवरऑल इसका इम्पैक्ट भारत के अंदर देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा एंड ओवरऑल हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में ये नंबर दर्ज होने वाला है। बाकी इस डील पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें भारत ने खुद को शामिल नहीं किया और भारत एक बड़े रिस्क से बाहर निकल के आ चुका है। रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें बताया गया है कि भारत ने चाइना के RCEP प्रोजेक्ट से बाहर निकल करके एक सही कदम उठाया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी GTRI की रिपोर्ट में यह बात कही गई, जिसमें बताया गया कि अगर भारत चाइना के इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो जाता तो भारत का जो टोटल व्यापारिक घाटा है ये बढ़ सकता था, यानी कि चाइना से आने वाला सामान भारत के अंदर बढ़ जाता और एक्सपोर्ट हमारा लगातार गिरते रहता। जहां पर चाइना के इस प्रोजेक्ट में 10 आसियान देशों ने खुद को शामिल कर लिया है। इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये दुनिया की 30% GDP और दुनिया की लगभग आधी आबादी को आसानी से कंट्रोल करते हैं। लेकिन भारत सरकार का तर्क ये था कि हम चाइना के इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम चाइना के साथ इसमें शामिल हो जाएंगे तो जो भारत की मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, MSMEs, ये पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली हैं और हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि भारत के छोटे व्यापारियों को नुकसान हो, क्योंकि छोटे व्यापारी ही भारत की GDP में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं। और आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि जैसे ही चाइना ने डिसएंगेजमेंट की तैयारी शुरू की लद्दाख के पास, वैसे ही चाइना ने भारत के सामने एक बार फिर RCEP का प्रोजेक्ट सामने रखा। इसके अलावा 2014 और कई बार ये प्रपोजल्स भारत के सामने रखे जा चुके हैं, लेकिन हमेशा की तरह भारत ने चाइना के इस प्रोजेक्ट को लात मार के किनारे कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये अमेरिका या फिर कहें एलोन मस्क के सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस बीच आपको भारत और एलोन मस्क की अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप होती हुई नजर आएगी। इसी बीच अनाउंसमेंट ये है कि भारत से अमेरिका की यात्रा सिर्फ 30 मिनट में पूरी की जा सकती है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एलोन मस्क करने वाले हैं, जहां पर अपनी SpaceX के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें अर्थ टू अर्थ स्पेस यात्रा प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा और इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टिसिपेट होकर के काम करने वाली हैं। इस डिटेल्स की बात की जाए तो SpaceX की तरफ से स्टारशिप रॉकेट को तैयार किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाएगा। अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो अराउंड 1000 यात्री एक बार में जा सकते हैं। लॉस एंजलिस से टोरंटो 24 मिनट, लंदन से न्यूयॉर्क 29 मिनट्स, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को 30 मिनट्स और न्यूयॉर्क से शंघाई 39 मिनट्स। एलोन मस्क का यह सपना पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। अब देखते हैं इसे कब भारत और अमेरिका या फिर दुनिया के किसी भी देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं हम सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।